बैठो, कुछ करता नहीं लेकिन डरना नहीं। नहीं 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 नहीं, डरते नहीं। ऐसा नाचेगा तो नहीं डरना नहीं। नहीं नहीं, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। अरे 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 दुख के दिन बीते रे भैया, फोके दो फिर ये ठिया। सुख के दिन आयो रे। ये है चाय, गुजरात से लोग आए हैं ये भेड़ लेके, ऊँट लेके। देखिए चाय, ये है भेड़ के दूध की चाय। वाह वाह, गुजरात से इतने दूर से आए हैं ये भेड़ लेके, बकरियां लेके और ऊँट लेके। 60 साल हो गए हमारे को ये एरिया में। अपने को कितने 60 साल हो गए। 60 साल हो गए, हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि गांव में दिखते ही नहीं, सब जंगल जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते। 3 पीढ़ी निकल गई हमारी। ये इनका बेड, ऐसा खुलेआम बेडरूम देखा है कि किसी का? हाँ? तो ये है प्रकृति वाले लोग। हाँ, प्रकृति में रहते हैं, बढ़िया खुली हवा में मेहनत करते हैं। उसको कोई कोरोना भी नहीं हो सकता। इतना हो गया अभी तक माजी हमने नहीं सुना। हमारे देश में कोरोना बाबत हमारा नहीं सुना कोई। हमारे ये छोटे बच्चे का झूला, वो भगवान की दुआ है। हाँ, भगवान दुआ है। अपना ठाकर भगवान की दुआ। हाँ, आपके पीछे भगवान की दुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झूला झूला हाँ, झूला देखिए, ये बेड़ी खासी इनका बिल्कुल कहीं का भी देख सकते हैं यहाँ से, सभी चारों तरफ। बच्चे भी मस्त झूल रहे हैं, अंदर ऊपर बेड और नीचे बच्चों का बेड। और यही इनकी किचन रूम। किचन रूम नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया किचन रूम है। ये देखिए, ये मिट्टी का बर्तन और उस पर रोटी। गैस का काम नहीं, कुछ नहीं। ये उनकी बकरियां इधर बड़ी शांत मिजाज की है सभी। वाह 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 वाह, इनको कपड़े लेने का कोई काम ही नहीं, खुद ही कपड़े हैं। गरम वस्तु है, गरम। ये गरम उत्तम वस्तु है। कितने भेड़ है आपके पास? अभी ये कम से कम 700-800 होंगे मिलके, छोटे मोटे। अच्छा, क्या बोलते हैं? 700-800। हाँ, 700-800 हाड़ू, ये हाँ हाड़ू। हाँ, खाली बोल दिया हूँ, खाली बोल दिया। और ये भिड़ू। इसको क्या, भेड़ को गार्ड बोलते हैं ना? हाँ, गार बोलते हैं। हमारे गार- गुजरात में गार बोलते हैं। बचपन में मैं कहानी सुनता था, तो हमारी माँ सिखाती थी कहानी, तो गडरिया की। गाडर गडरिया, हाँ, गाडर भी बोलते हैं और गाड़ भी बोलते हैं उसको। मित्रों, भेड़ हो गया, गाय हो गई, तो दुनिया के सबसे महान लोग उन्हें चराते थे। भेड़ को जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु ख्रिस्त चराते थे, गाय को कृष्ण चराते थे, गुरु नानक चराते थे। ये इनको चराते चराते ही वो इतने बड़े हो गए। जिंदगी बड़े बड़े लोगों ने चराया है, महामानव ने। जिंदगी और इनको चराना इतना मजेदार बात है कि बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि इसमें मजा आता है इनको खिलाने का। लोग तो खुद खाने की सोचते हैं, यहाँ खिलाने की मजा है। क्या बोलते हैं? भेड़ का हमारे गुजरात में घेटा बोलते हैं उसको। घेटा? हाँ, हमारे गुजराती में घेटा। प्रभु यीशु अरे तुम बोलते मीठा, तुम बोलते मीठा, हम बोलते हैं उसको
घेता बोलते हैं हमारी गुजराती भाषा में। हाँ 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 भैया, ये हो गए दोस्त कालू और गोरू यूरोपियन और एक अफ्रीकन। पिछले साल हमारे घर यानी हमारे गांव या हमारे घर बाहर देश से गेस्ट आए थे, कजाकिस्तान से। मिस ल्युदमिला खोलोत्कोवा, वो कजाकिस्तान की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है उनके विषय में, टॉक्सिकोलॉजी विषय में। तो एक बात हुई उनसे कि शहद के बारे में, तो मैंने उनको अच्छे ब्रांड दिखाए अपने भारत के शहद के ब्रांड यानी हनी। मैंने बोला ये सबसे खास हनी है बोला भारत का। तो वो बोले भारत में हनी हो ही कैसे सकता, बोले शहद कैसे हो सकता, बोले हो ही नहीं सकता। और मैंने बोला भारत इतना बड़ा देश, इतना महान देश है, हमारे यहाँ महान लोग हैं, महान संत लोगों का देश है और बड़े बड़े साधु लोगों का देश है, बड़े उद्योग भी चलते हैं यहाँ। तो बोले यहाँ जो शहद है वो एकदम शुद्ध शहद है, एकदम प्योर हनी। तो उन्होंने कहा कि हनी हो ही नहीं सकता, बोले यहाँ प्योर हनी तो हमारे देश में है बोले। मैंने बोला ये कैसे? तो बोले हनी है, अगर आपके देश में शहद है तो फूल दिखाओ। फूल कहाँ है अपने देश में? झाड़ी नहीं तो फूल कहाँ? हाँ है कि नहीं? और फूल नहीं तो फिर शहद कहाँ से लाएंगे? बराबर है ना। तो सब नकली शहद है बोले, ग्लूकोज और उससे शक्कर से बनाया हुआ शहद हो ही नहीं सकता बोले। हमारे देश में आओ बोले, हम दिखाते शहद क्या होता है, फूल ही फूल बोले, और वहाँ शहद होता है क्योंकि वहाँ वो फिर मक्खियाँ बैठती है फूल पर। तो ऐसा नकली चीजों से हमारा देश चल रहा है और हम उनको बिल्कुल ऐसे सर पर बिठा के रखा है, अच्छे जिनको हम अच्छी चीजें समझते हैं उसके लिए। अरे शुद्ध चीज तो यहाँ है, इनके पास है। कैसे वो भी बताता हूँ। यूरोप में गया था मैं, तो एक पुकलुका नाम की जगह है, अल्प्स नाम के पर्वत पर। बहुत ऊंचे पर्वत है, वहाँ ठंड रहती है, वहाँ बर्फ रहता है। तो उस पर्वत पर, तो वहाँ भी एक सहेली के साथ गया था, यानी हिल स्टेशन पर। तो वहाँ सब पैदल जाना पड़ा, बहुत हम पैदल घूमे दिन भर। उस पुकलुका में वहाँ भी भेड़ थी, वहाँ गइये थे। और ये लो, ये इसको रखो नीचे। तो वहाँ पुकलुका में मैंने पहली बार भेड़ के दूध का चीज खाया था। चीज आपको पता है क्या? पता है। आप बनाते हैं क्या चीज? बनाते हैं जनपद में के लिए तो बनाते हैं। हाँ। लेकिन यह चीज हमारे गांव में भी किसी को पता नहीं, और कई लोगों को पता नहीं। तो वो चीज का कुछ स्पेशल गंध था, लेकिन वो चीज बहुत पसंद पड़ा था और महंगा चीज था। महंगा। हाँ। तो वो पहली बार खाया था मैंने, महंगा चीज था, बहुत ही मजेदार था। हालांकि थोड़ा सा यानी टेस्ट उसकी अलग थी, लेकिन मजा आया था। शुद्ध चीज था, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं खिलाते थे, सब जंगल था, वो सब वहाँ का खाते थे, भेड़ बकरियां गाय वगैरह। हमारे भारत में अमूल जैसे ब्रांड या बहुत बड़े बड़े ब्रांड दूध कहाँ से खरीदते हैं? यहाँ से, इनके तरफ से, और उधर चीज बनाते हैं और महंगा चीज लोगों को मिलता है। असली चीज इधर से खरीदते हैं, जिनको मेहनत बहुत करना पड़ता है। जो पूरे गुजरात से यहाँ आए, महाराष्ट्र में, यहाँ से और कहाँ जाएंगे, पूरे साल तक आप घूमते रहते हैं। ऊँट लेके, तो ये गार्ड लेके, मतलब भेड़ लेके, गुजराती में गाड़ा आ गई। हाँ। तो एक ख्याल करिए, ऐसा समझिए कि अगर अमूल का टेक्निक अगर इन लोगों ने किया मिलके, क्योंकि आपके जैसे और भी लोग होंगे, अगर ये सब लोग अगर मिलके करते हैं अमूल के टेक्निक से, या फिर वैसे ही एक बड़ी कंपनी खोलते हैं साथ में सब मिलके, तो कितना बड़ा चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या कितने बड़े ये मिल्क मेड प्रोडक्ट्स जो है वो खुद बना सकते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी जारी है पैदल चलने में।
और बड़े बड़े कंपनियों की जिंदगी तो आपको पता ही है कैसे जा रही। तो रॉ मटेरियल इधर से खरीदते हैं ओरिजिनल, और वहाँ अपने को वो चीज या मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं महंगे, और इन लोगों को यहीं पर रहना पड़ता है। और वो लोग कहा, तो जरा सोचिए कुछ इन लोगों के लिए भी कि कैसे इन लोगों को भी, क्योंकि ये जमाना तो ऐसा है कि यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को जाती है, और पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से अपने को आती है यहाँ। तो अगर इन लोगों के लिए भी अगर कुछ कर सके, तो मित्रों अगर आप में कोई अगर निकलता है ऐसा कि इन लोगों के लिए कुछ करे, इनकी कैसे यूनिटी हो और एक जगह इनको कैसे लाए, और कैसे कुछ ऐसे बड़े बड़े चीज़ें अगर हो सकते हैं, तो ओरिजिनल चीज़ तो यही है, और इस पर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जब हमारे मेहमान ने वो शहद के लिए बताया कि भारत में शहद हो ही नहीं सकता, बोले नहीं तो फूल दिखाओ, मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि फूल है ही नहीं, और शहद हर गांव में मिल रहा डिब्बे में, वो कहाँ से आता है मित्रों आप ही विचार करो। फूल ही नहीं तो शहद आएगा कहाँ से, और अगर फूल है तो दिखाओ, कितने हैं वो भी दिखाओ। और शहद, अगर शहद का प्रोडक्शन इतना होता है तो वो होता कहाँ से है? फूल नहीं मिलते और शहद मिलता है। मित्रों ऐसा ही है असली और नकली चीजों में फर्क, कि असली चीज के लिए ऐसे मेहनती लोग रहते हैं और नकली चीज कहीं पर भी मिल जाती है। आज जो उतनी मेहनत नहीं करते उनको पैसा चला जाता है। तो इस पर भी कुछ विचार होना चाहिए। हम इस जमाने में रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कि जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पूरी अपने तक पहुँचती है इंटरनेट से। तो जैसे इनको तो पता चलता नहीं कि क्या दुनिया किधर जा रही है, किधर, ये सिर्फ चलते रहते हैं। आप लोग तो कुछ थोड़ा सा आपने भी कुछ पता ही नहीं है। जो आधुनिक चीजें हैं थोड़ा सा उसका ज्ञान अगर रखा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप मेहनत तो करते रहेंगे, घूमते रहेंगे और आपका सिर्फ वापर होते रहेगा, लोग आपका वापर करते रहेंगे। बस आप मेहनत करो, दूध हमारे तरफ देते जाओ ओरिजिनल, हाँ, और आप वो जो प्लास्टिक रहता बस उसमें के खाते जाओ। तो इस पर भी विचार होना चाहिए। महाशय आप कहाँ से आए हैं? हम आए जी गुजरात से। हाँ, हमारा रहना जिला हमारा अंजार, जिला भुज, हाँ, तालुका अंजार। यानी मोदी के राज्य से आए हैं। हाँ। तो घूमते घूमते इधर 60 साल हो गए हमारे। हाँ। बाल बच्चे लेके घूमते, अपना ये धन लेके घूमते। हम ज्यादा वन सब्जी में घूमते, हाँ? ज्यादा वन सब्जी में घूमते, हाँ। गाँव खेड़े गाँव में रहते ही नहीं। वन सब्जी में घूमते, जंगल में ही जंगल में घूमते। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। ये इधर जब भी अपनी खेती में आए, जब भी हमारे को सब ये शहर लोका दिखते, ये बस्ती दिखते। जंगल में तो कौन, जंगल का जानवर, सही बात है। हम भी जंगल के जानवर जैसे दिखते। तो जंगली सुअर वगैरह जो रहता तो आपका तो सब दिखने में अच्छा आता होगा हाँ, उससे। सब आता दिखने को। हाँ, कभी भटक जाते तो निकाल भी देता है। अच्छा, हाँ, कभी कभी जानवर बड़ा आ गया तो जानवर को मारता है। कभी बाघ वगैरह देखा हाँ, है? वो भी आता था कभी कभी। उसको जो भगवान का जबन खुल गई तो 2 मार के चले जाता। अपना नाम नहीं लेता। हाँ। अपना नाम नहीं लेता, अपना ऊँट रहता है। कभी ऊँट के पीछे लगता तो 2-2 कोस उसको घुमाता, फिर छोड़ देता। आप बताइए कि आप जो इतने दूर दूर से आते हैं, हाँ। वहाँ गुजरात में कितने महीने रहते हैं, इधर कितने महीने रहते हैं? 12 मास इधर ही आना जाना चालू। अच्छा, ट्रेन में। तो फिर आप कमाते कैसे हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, और अपना ये अभी भरण पोषण कैसे? ये देखो अभी अपना ये भरोसा, ये भरोसा अभी ये पिछले महीने में बैठक चालू होती। हम्म। कोई 2000 देता, कोई 1000 देता, कोई 500 देता। जैसी यानी शर्त भेड़ वैसी बिठाते हैं आप भेड़ खेत में? हाँ। उनका खाद बेचना, दूध हाँ, बेचना, वो हाँ, अपना हाँ, काम है, हाँ, वो वो अपना धंधा अपना है। वो करो। या फिर दूध कौन खरीदता है भेड़ का? यहाँ पे समझो हमारे साथ दूध बेचने को जाते हैं, हम डेयरी पे बेचते हैं। हाँ। तो यहाँ की डेयरी में आप दूध बेचते हैं हाँ। भेड़ का? अच्छा। और खाद बेचते, बाकी ज्यादा समझो अपना धंधा खाद का। नहीं क्या- वो क्या केसर भाव दिखते। जाता है? भाव क्या है वो दूध का? 30 रुपये 35 रुपये। 30-35 रुपए लीटर, यानी आपका दूध वहाँ बेचा जाता है 30-35 रुपए लीटर में। 30-35 रुपए लीटर
इनका भेड़ का दूध जाता है, ओरिजिनल दूध। और बाकी अपना दूसरा धंधा कौन था इनका बुरी का, जो ब्लैंकेट वगैरह अपने हाँ बनाते हैं। हाँ, तो ये अभी ठंड का तो लगे ये इनके जो अपने बाल है ये यहाँ से इससे जो लोकर तैयार होती है वूल। वो अपने 12 महीने की कमाई। हाँ हाँ तुम अपने धूपकाले में पहनेंगे गर्मी की हाँ, सीजन में हाँ। तो तुमको ठंडी हवा लगेगी। अच्छा हाँ, और जो ठंडी के समय में तुम उसको डालेंगे तो हाँ, गर्म तुमको हवा हाँ लगेगी। हाँ हाँ। तो ज्यादा समझो तो अपना इसका ये इसका लोकर है ना उनका पूरा वो बहुत महंगा है। मित्रों, हमारा देश कितना महान है वो देखो कि 20 रुपए लीटर पानी मिलता है और 30 रुपए लीटर दूध बेचा जाता है ओरिजिनल। इतना हमारा देश महान है और ये महान हम लोगों ने ही तैयार करके रखा है। जहाँ वो हिमालय का पानी है वो तो 40 रुपए लीटर मिलता है और ऐसे लोग वो पानी का धंधा करते हैं जो भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। और जो मेहनत करते हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं कैसे बाहर खाना पड़ता है उनके लिए। भले हमारे लिए ये लग्जरी हो, क्योंकि कभी कभार हमको अगर ऐसी चीज़ अगर मिली तो ये लग्जरी हो जाती हमारे लिए, लेकिन उनके लिए कुछ मज़ा भी है, कुछ तकलीफें भी हैं। तकलीफ भी हाँ हाँ रात भर जगली करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ 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 सही बात है। और ये उनके बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं क्या? कहाँ 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 जाते हैं? आपने देखा? गुजरात में। गाँव में फिर इधर कितने दिन रहते हैं, उधर कितने दिन रहते हैं? इधर जब छुट्टी गिरती तब इधर आते हैं हाँ हाँ और जब भी शाला खोलती तब उधर जाते हैं। अच्छा तो कौन से क्लास में हो आप? चौथी चौथी में। आप चौथी चौथी में? तो धना पांचवी पांचवी? ये बड़े बड़े चौथी में, ये पांचवी में। धना का वीडियो दीजिए। तो आपकी जो औरत लोग हैं तो वो भी स्कूल में गए हैं क्या, या आप भी स्कूल में गए हैं? नहीं 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 नहीं। पहले के पूर्ण लोग नहीं हाँ, और हिसाब किताब आप कैसे करते हैं? पर अपन को समझता है समझता है अनुभव से। अनुभव से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन। 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 और आपका? मेरा नाम सोमा। सोमा। अरे कल भी तो हम सोमा से मिले। वो भी सोमा वो है। भी सोमा है। हाँ। दोनों की क्लास। तो ये सोमनाथ वगैरह, सोमनाथ का जो मंदिर वगैरह है गुजरात में, है तो वही नाम है क्या सोमनाथ? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, सोमनाथ बरोबर मंदिर है। बढ़िया बढ़िया। बस अभी यही रखते हैं। बेटों का नाम क्या है? अभी ऊँट के साथ थोड़ा सा इनका नाम है राहुल, राहुल। इनका नाम धनु। मेरा आंबा अम्बा। अरे हमारे तरफ आम बोलते हैं, बोलिए अम्बा होगी। सुनते वगैरह है। हमें वरिया के पास जो તમે હવે હવે જશો અરે યાર ભાઈ જા
બરાબર ઓ વરિયા પાછા વાહ વાહ તો હવે એ હવે હાજુ થોડું થાય હવે આઠા દણિયા આઠા ઢોકળા ને એવું હોય બોલ બોલ સત્તર બોલાવ્યું તું કોઈ यानी आपका पूरा बेड ऊट पर ही आता है नहीं? વેપારી આવ્યું તો આપણું ડી ગયો ને વાહ્યો हाँ हाँ એટલે 15 ડીકે વાહલા ભરલી बैठ भी जाता है ये 15 ડીકે ભરી છે અત્યારે મારા ધગમાં ફૂટું ફૂટું પડે લોકો બીજો બોરાય ખેતર થાકે એમ તો ફૂટું આ ગાડીયા બીજા ઉતરવા કાલ લોકો આવું તો જાતરો तो तुम लोग हमेशा बैठते हैं क्या ऊट पर? हमेशा सवारी करते हैं? हाँ कभी 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 બોરી બીજી પાસે થાક્યા મેં ન પીધો अच्छा જેટા તો આવો આવી ગયો તો જ ને તાર ધગમાં આવ્યો નહીં આવ્યો એટલે કે તો જાઉં અત્યારે આમ ચક બીજા કહું ધગનું નામ લીધું ક્યાં ધગનું નામ લીધું પણ એ ધગમાં ગયો અત્યારે હાજી કિરણી એમ ગયેલો કિરણી એમાં આવી કિરણી કાનો કિરણી એમાં જો વર્તો વળી થઈ ગયા કાના કે અને ભાઈ કમા કે એમ કહેતો काम है ये ઓવે बहुत परेशानी है भाई बहुत मेहनत का काम है પેલા ઘેટા આજે કાઢ્યામાં 10 બર નતો કરતો 100 ઘેટા મારા કાઢતો 100 હાથ ઘેટા કાઢતો यह है अपना दोस्त આવતો નહીં કહેતો वो थोड़ा सा हाल से ऐसा करना ઈ તો પાલિયા ના બોલા પા ખાવા બલા બીજી બોરી ભરી ભાઈ ચાય પાઈ મેં એમ મૂકી દઈને આપણું ગળી લીધું અને હવે ઈ કે આપણે ત્યાં હું તો ગાલા બીજી બલા બોરી મૂકી દીધી ના તારું બરતો જ કર્યો ये जाओ है नहीं बेटा नहीं महतीम है ना जी अरे रहा हूं मैं जान चल सरगन चला बैठो कुछ करता नहीं लेकिन डरना नहीं 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 डरते नहीं ऐसा नाचेगा तो भी डरना नहीं 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 बैठो यहाँ बैठ जाओ हां बैठ जा कुछ नहीं कर- आराम से बैठने का डरने का नहीं हाँ। अरे तड़कन उठते हैं उठ आराम से हाँ भैया पकड़ना बराबर हो मुझे भी क्या हाँ, बोल दिया मैं क्या बोलता हूँ आगे में ऐसा जोर नहीं देना पीछे जोर देना पीछे जोड़ देने का हाँ हाँ बराबर पकड़ना हाँ अरे 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 दुख के दिन बीते रे अबे। भैया ठोके दो फिर ये थे यार। सुख के दिन आयो रे अरे अरे, रेगिस्तान का जहाज ऐसे ही नहीं बोलते हैं ऊँट को अरे जितने भी लोग हैं निवेशक चाहे वो सीआरयू के निवेशक हो या स्काईवे के निवेशक हो या सोलर ग्रुप के निवेशक हो या फिर डीजीयू के निवेशक हो सबने अपनी भूख ऊँट जैसी रखनी चाहिए लंबे समय के लिए निवेश होना चाहिए और वो समझना चाहिए वो सीआरयू कब ओपन मार्केट में आ रहा है वो स्काईवे कब ओपन मार्केट में आ रहा है वो सोलर ग्रुप कब आ रहा है या ऐसे प्रश्न जो है वो साधारण हृदय के लोग करते हैं अरे ऊँट के जैसा स्वभाव होना चाहिए उसके लिए ऊँट के जैसी भूख होना चाहिए कि अगर
कमाना भी हो तो ऊंट के जैसा लंबा चलना चाहिए। ऊंट अपने को वही सिखाता है कि कठिन समय में भी भूख प्यास कैसे सहन करना पड़ता है, वो सीख ऊंट से हमें मिलते हैं। और ये जो लोग हैं दुनिया के सबसे महान लोग हैं, जैसे रशिया के गुरजिएफ, जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ, अगर वो आपने सुना होगा या देखा होगा जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ का, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर। तो गुरजिएफ जो इतने पावरफुल व्यक्ति थे, वो नोमाड लोगों के ही साथ में रहे थे। नोमाड मतलब जो जिनको हम मराठी में भटकी जमात बोलते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आदिवासी, लेकिन जो घूमने वाले वो है नोमाड। और नोमाड के साथ जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ रहे हैं, जो दुनिया के बहुत पावरफुल व्यक्ति रहे हैं। विष भी पीते थे, पचा डालते थे खाने के जैसे। उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की, ऐसे ऐसे अनुभव है उनके जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ के, कि मृत्यु पर उन्होंने मात कर दी। तो देख लेना, आप गूगल पर सर्च कर लेना। खाना भी खाते थे तो वैसे ही, अपने शिष्यों को जो सिखाते थे वैसे ही। और आखिरी में एक तो प्रयोग ऐसा किया उन्होंने खुद के एक्सीडेंट का, वो भी आप देख लेना। तो दोस्तों, कोई भी मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट जिसे हम कहते हैं, तो जैसे हम तो इतने लकी लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं कि जिन्होंने प्री आईपीओ में और प्री एसटीओ में निवेश किया है। स्काईवे जैसे, सीआरयू जैसे, और सोलर ग्रुप जैसे, डीजीयू जैसे, और बहुत ही हम 99% लोग तो इतने जल्दी करते हैं कि अरे हमने कल ही तो पैसा डाला, आज पैसा निकाल के दो। कल ही हमने बीज लगाया, या आज ही हमने बीज लगाया, आज ही उसको वो बीज वापस करके दो, बड़ा होके दो। मित्रों, खेती ऐसी होती नहीं है। जब भी हम बीज लगाते हैं, हमें उसका खाद पानी भी करना पड़ता है, हमें पानी भी डालना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, मिट्टी अच्छी रखना पड़ता है, और मजदूरी भी करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए। और आखिरी में जो फल भी लगते हैं उसको, तो वो भी मार्केट में लेके जाना पड़ता है। तो तब हमें हमारे हाथ में पैसा आता है, वो बीज वापस आते हैं कई गुना। तो ऐसे ही मित्रों, निवेश की कला सीखना जरूरी है। ऐसे ही मित्रों, निवेश की कला सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो बनाना हो, करोड़पति, अरबपति, अमीर बनना हो, तो निवेश की कला आना चाहिए। इन लोगों को भी हम निवेश की कला सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हमें अगर मिलती है, इतनी मजेदार चीजें, तो हमने भी अच्छी अच्छी चीजें दुनिया को देना चाहिए। अगर लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमने भी उनके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उन्हें देना चाहिए। मित्रों, ये जो अभी वेव है पूरे दुनिया में, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है पूरे दुनिया के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिनमें हम थोड़ा सा निवेश करेंगे तो उसका आगे चलकर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा, बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी। तो धीरे धीरे करके बड़ा पोर्टफोलियो हमारा तैयार होता है उसमें। मारो नाम बताओ। अरे वाह, मैं इतना ऊंचा हो गया हूँ। कितना ऊंचा हो गया हूँ मैं भी उठ होता। इतना है बे? देरी भूल है। मित्रों, अगर कहीं भी ऊंचे जगह पर आप जाए तो नीचे आना भी पड़ता है उसके बाद। इसमें आता नहीं, बराबर मित्रों, अगर इन लोगों के लिए कुछ कर सके
तो कभी सोचना करने की, क्योंकि हम तो सोच ही रहे हैं और हमारा वो विचार भी है कि क्या किया जाए। स्काईवे दुनिया का महान प्रोजेक्ट है और स्काईवे तैयार होने पर हमारी प्रकृति भी अच्छी हो जाएंगी, पूरे दुनिया में हरियाली छा जाएगी, पूरे दुनिया में रहने के लिए जगह होगी, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी होगी, हमें अच्छे घर मिलेंगे जहाँ पर अपना खाद्य, अपना अनाज हम खुद पैदा कर सकते हैं। क्या मित्र राजू, सही बात है? सही है, सही है। क्या आपने स्काईवे में निवेश किया है कि नहीं? हाँ, स्काईवे में है, शेयरों में है, क्राउड में है। बराबर पकड़ना भैया। हाँ, तड़कन बसते बर वाह 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 वाह, मजा आ गया है। मजा आता है, मजा लेना चाहिए और मजा लेने वाले भी चाहिए, देने वाले भी चाहिए। मित्रों, आप भी खुद आनंदित रहो, अच्छी अच्छी चीजें करो, अच्छे अच्छे काम करो और लोगों को वैसी अच्छी अच्छी संभावनाएं वो भी प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने प्रेम से हमें बिठाया। ये तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मजेदार है। ऊँट पे बैठने के लिए वो जो लोग हैं आगे में दे अपन के लिए बहुत ही भी सुविधा दिया उसने। वो पूरे इंडिया में, पूरे जगत में उसका जो कैसा निवेश हो जाएगा, उसका जो काम है वो काम के तरफ कैसा हो जाएगा, अच्छा काम के लिए कैसा हो जाएगा, उसका पैसा ज़्यादा कैसे मिलेगा, उसका पोर्टफोलियो कैसा मिलेगा, और पूरी दुनिया का वो देख रहा है उसकी कैसी हालत है, तो वो हालत थोड़ा सुधारना चाहिए। काका बस अभी ये इनको खड़ा कर देना। ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। मित्रों, मजा आया? अरे मजा आया? सही में मजा आया?